और इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे कि कलीजबे अपने बेटे को तलवार देते हुए कहते हैं कि अपनी तलवार की धार तेज कर लो क्योंकि यूसिडन का सर तन से जुदा करने का वक्त आ गया है। ये सुनकर वो कहता है, खैर तो है बाबा, बिला वजह ये खबर किधर से आ गई। ये सुनकर कलीजबे गुस्से में आकर कहते हैं, सातों समुद्र में लर्जा तारी हो चुका है और तुम्हें कुछ भी खबर नहीं। यूसिडन ने बाबा अरूज के घर वालों को कत्ल कर दिया और इंतकाम लेने हम उसके साथ जाएंगे। ये सुनकर वो कहता है, अफसोस, अरूज की हरकतों की कीमत उसके घर वालों को चुकानी पड़ी और अल्लाह उन पर रहमत फरमाए। लेकिन कश्ती रानी करने वालों से हमारा क्या ताल्लुक। ये अरूज नमी फासक। ये सुनते ही कलीजबे उसके मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। इसके बाद कलीजबे कहते हैं, सारे का सारा कुफर मुतहिद होकर हमारे ऊपर चढ़ा आ रहा है और मेरे जैसे शख्स की औलाद अपने अना का गड़ा खुद खोदने में मसरूफ है। और दूसरी तरफ अरूज रईस अपने सिपाहियों से कहता है, मेरे भाइयों, हम तमाम मुसीबतों से कंधा मिलाकर गुजरे और हमने मौजों की तरफ से आने वाले डाकुओं की नाक में नेल डाल दी। अल्लाह का शुक्र है हमारा जहाज हर बार बचकर निकला, लेकिन हमने उन मुश्किलात का सामना घर की जरूरियात पूरी करने के लिए किया और आज हम जिस सफर पर रवाना होने वाले हैं उससे कोई रकम नहीं मिलेगी। मेरा मकसद सिर्फ उन डाकुओं को उनकी हद याद करवाना है। खानदान और मुश्किल मेरे हैं, मैं आप लोगों में से किसी की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अल्लाह गवाह है, मैं आप लोगों में से किसी से नाराज नहीं हूँ। ये सुनकर एक सिपाही कहता है, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज नहीं हैं, लेकिन हम आपसे नाराज हैं रईस। आप क्यों अपनी परेशानी हमसे छुपा रहे हैं। वहीं खड़ा दूसरा सिपाही कहता है, मैंने ये जख्म अमीर होने की चाहत में नहीं खाए रईस, मुझे जख्मी हसन ऐसे ही नहीं कहा जाता। मुकद्दस भाई ने सही कहा, हम हर सफर में आपके हम सफर हैं और हर सफर आपके लिए किया, रकम के लिए नहीं। इसके बाद वहाँ पर मौजूद एक और शख्स कहता है, आप हमें रास्ता दिखाएंगे और हम आपके साथ चलेंगे। वहीं पर दूसरा शख्स कहता है, भाई लोग मुझे मजाक से बुलबुल कहते हैं, मुझे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं, मैं बस आपसे यही कहूँगा, अगर आप हमें ना कहें हम फिर भी आपके साथ चलेंगे। जिसके बाद बाबा अरूज उनसे कहते हैं, अल्लाह हमारे जहाज़ों को फायदा मंद और हमारी तलवारों को जुल्फकार जैसी काट अता फरमाए। इसी दौरान कलीजबे अपने साथियों के साथ उधर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद कलीजबे बाबा अरूज से कहते हैं, सुना है आप जालिम के खिलाफ तलवार खींचने जा रहे हैं, हम आपके फौजी बनकर आपके साथ शामिल होने आए हैं। ये सुनकर बाबा अरूज कहते हैं, बस आपकी दुआएं चाहिए, आप जैसे गाजी की दुआ हमारे लिए तेज तलवार और मजबूत ढाल साबित होगी। इसके बाद कलीजबे कहते हैं, सलामती के साथ जाओ और अल्लाह पाक आपको जहाद मुबारक करें। इसके बाद वो सब आकर कश्ती में सवार हो जाते हैं और वहीं पर कश्ती में सवार होने वालों में से एक शख्स ने अपना चेहरा छुपाया होता है और इसके बाद वो वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और दूसरी तरफ कासिद पैतरों का खत एक शख्स को लाकर देता है और वो शख्स उस खत को निकाल कर पढ़ने लग जाता है। पढ़ने के बाद वो शख्स उस खत को दोबारा बंद करता है और उसे एक मोहर लगाता है। उसके बाद वो खत उसे वापस कर देता है। नाज़रीन, ये वही शख्स होता है जिसे ड्रामे के आगाज में दिखाया गया होता है। और यहाँ खिदर निको को अपने बचपन का वाक़या सुना रहा होता है, जब खिदर, अरूज और इलियास बारिश की वजह से एक गार में छुप गए थे क्योंकि रात का वक्त हो गया था और बारिश भी बहुत तेज हो रही थी, जिसकी वजह से वो उसी गार में फंस गए और अरूज को चोट लगने की वजह से वो जख्मी हो गया था। अरूज कहता है, हमें जल्दी घर जाना चाहिए, जिसके जवाब में खिदर कहता है, हम गुम हो गए हैं आगा, रास्ता तलाश करने में काफी वक्त लग जाएगा, बारिश रुकेगी तभी हम जा पाएंगे और आप इस हालत में चल भी नहीं सकते। इसी दौरान इसहाक उन्हें ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आप पहुँचते हैं, जिसे देखकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद इलियास उनसे कहता है, मुझे बहुत डर लग रहा था आगा, हमारे ऊपर से काले परिंदे गुजरे और वो शोर कर रहे थे, मुझे बहुत डर लग रहा था। ये सुनकर इसहाक कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, आप पुरसुकून हो जाओ। इसके बाद इसहाक तीनों से कहता है, भाई भाई को कभी मुश्किलात में तनहा नहीं छोड़ता। इसी ख्याल के बाद इलियास वहाँ पर मौजूद उदास खड़ा होता है। उसी दौरान उसके पास बाबा अरूज आते हैं और कहते हैं, इसहाक आगा ने हमें कभी तनहा नहीं छोड़ा, हम भी उन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे इलियास। और दूसरी जानिब इज़ाबेल का वालिद इज़ाबेल से कहता है, तुमने अरूज को अपना जहाज दिया, यानी उनीता का जहाज दिया, ताकि वो लुटेरों के साथ जाकर शिकार खेले। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, अरूज ने यूसिडन के भाई को हमारे लिए कत्ल किया, वो सब उसने उनीता की जानिब से दी गई जिम्मेदारी को पूरी करने के लिए किया। ये सुनकर उसका वालिद कहता है, तुमने उस पागल को उनीता का जहाज दिया है, वो अब हमसे इसका हिसाब लेगा। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, उनीता की ताकत के सामने यूसिडन है ही क्या। जिसके जवाब में उसका वालिद कहता है, तुमने दुरुस्त कहा, हमारी ये खुफिया तंजीम यानी उनीता बड़ी है, यूसिडन उसके सामने कुछ भी नहीं, मगर हम भी उसके सामने कुछ नहीं है। काहिरा, हलब और कुस्तुनतुनिया के लोग भी उसमें शामिल हैं। इतनी बड़ी सल्तनत उस्मानिया को झुकाने वाले लोग, तुम्हें लगता है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोग सालों से समंदर में हुकूमत कर रहे हैं, क्या तुम भूल गई हो कि हमने इस तंजीम में शामिल होने के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। जिसके जवाब में इज़ाबेल कहती है, मैं नहीं भूली, उन लोगों को राजी करने के लिए मैं अपने भाई की कुर्बानी नहीं भूली और वक्त आने पर आप मुझे भी कुर्बान कर देंगे। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और यहाँ कमांडर को तलाशी के दौरान एक बोतल मिलती है जिसमें जवानी ने ज़ैनब को दुआ दी होती है। ये देखकर वो कमांडर कहता है, अच्छा तो जवानी ने उनकी मदद की है। और दूसरी तरफ सिकंदरिया में पैतरो एक बच्चे से पूछता है, मैं यहाँ यूब को तलाश करने आया हूँ। जिसके जवाब में वो बच्चा कहता है, क्या आप मेरे बाबा को जानते हैं। जिसके जवाब में पैतरो कहता है, मैं कई साल पहले तुम्हारे बाबा से मिला था, अब मुझे यकीन है वो मुझे देखकर हैरान हो जाएगा। ये सुनकर वो बच्चा कहता है, मेरे बाबा तो शाम तक वापस आएंगे। ये सुनकर पैतरो कहता है, ठीक है, मुझे भी कोई जल्दी नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। आखिर
में पैत्रो उस बच्चे से कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ तलवारबाजी कर सकता हूँ, और इसके बाद वो बच्चे को तलवारबाजी सिखाने लग जाता है। और इसके बाद सिपाही आकर जवानी को पकड़ लेते हैं। जवानी कहता है, छोड़ो मुझे, तुम क्या कर रहे हो। यह सुनकर कमांडर उसे वो शीशी दिखाता है। ये देखकर जवानी कहता है, मैंने गद्दारी नहीं की, मैं पैत्रो साहब से गद्दारी नहीं कर सकता, मैं इसकी वजाहत दे सकता हूँ। जिसके जवाब में कमांडर कहता है, इसकी कोई वजाहत नहीं जवानी, तुम्हें जनाब पैत्रो से गद्दारी का हिसाब देना होगा, एक एक करके तुम सब कुछ बताओगे। और यहाँ वो बीमार बच्चा सेहतयाब हो जाता है, जिसे देखकर ज़ैनब बहुत खुश हो रही होती है। जिसके बाद वो बच्चा कहता है, मुझे भूख लगी है। ज़ैनब कहती है, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ तैयार करती हूँ। जिसके बाद वो बावर्ची खाने में आकर खाना तैयार करने लग जाती है। और यहाँ पर अलीना उसे दोबारा खिदर के बारे में पूछने लगती है। जिसके जवाब में ज़ैनब कहती है, अभी इस बात को छोड़ो, मेरी किस्मत तो यतीम खाना ही है। और यहाँ खिदर निको से कहता है, हमें अरूज आगा और इलियास से पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। यह सुनकर निको कहता है, क्या तुम्हें पता है कि उन लोगों को यह खबर मिल चुकी होगी। जिसके जवाब में खिदर कहता है, हाँ बिल्कुल मालूम हो चुका होगा उनको। जिसके जवाब में निको कहता है, क्या उनके साथ मिलकर मुकाबला करना बेहतर नहीं होगा, हम उनके पहुंचने से पहले क्यों मुकाबला कर रहे हैं। जिसके जवाब में खिदर कहता है, हमें उनसे पहले वहां पर पहुंचना होगा ताकि उन लोगों ने जो भी जाल बिछाए हैं वो हम तबाह कर सकें। मेरे भाइयों का गुस्सा एक आग की तरह है जो किसी भी चट्टान को जलाकर राख कर सकते हैं, लेकिन हम उनसे पहले वहां पर पहुंचेंगे निको, ताकि वो आग उनके सामने आकर उनको नबीना न कर दे। जिसके जवाब में निको कहता है, दुआ है ये हवा ऐसे ही चलती रहे ताकि हम बाबा अरूज के तूफान से पहले वहां पर पहुंच सकें। और यहाँ इलियास अरूज के पास आकर कहता है कि खिदर आगा के बारे में कोई खबर नहीं आई, अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो। इसके जवाब में अरूज कहता है, अगर उसे कुछ हुआ होता तो हमें मालूम हो जाता, बेहतर यही है कि हम उसे इस मुसीबत से दूर रखें। तुम जानते तो हो कि उसे ये मामलात पसंद नहीं, पहले हम इंतकाम लेंगे फिर खिदर से मिलेंगे। और यहाँ कैद खाने में सिपाही जवानी पर कोड़े बरसा रहे होते हैं तो जवानी कहता है, मैं इस शख्स को नहीं जानता, मैंने तो कभी उसे देखा भी नहीं। जिसके जवाब में कमांडर कहता है, तुम्हारी दवाई की शीशी हमें पहाड़ी पर मिली, चाहे तुम उस शख्स को नहीं जानते लेकिन उस औरत के साथ तुम्हारा कोई तल्लक है, इससे पहले भी तुम्हारे साथ वो देखी गई थी। जवानी कहता है, वो मेरे पास सिर्फ दवाई लेने आई थी, मैं पैत्रो साहब से कभी गद्दारी नहीं कर सकता। इसके बाद वो कमांडर उस पर दोबारा कोड़े बरसाने लगता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और यहाँ अयूब एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पैत्रो पहले से ही मौजूद होता है। उसे देखकर पैत्रो उसके बच्चे की गर्दन पर तलवार रख देता है और पैत्रो कहता है, इस बार मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, अगर तुमने कोई भी होशियारी की तो मैं तुम्हारे बच्चे का सर कलम कर दूंगा, तुम्हें सिर्फ एक मरतबा पूछूंगा, अगर तुमने जवाब दिया तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तुम बाप बेटा अपनी जिंदगी जारी रखना, मुझे बताओ कि वो किताब कहाँ है। जिसके जवाब में अयूब कहता है, कौन सी किताब, मैं नहीं जानता कि तुम किस किताब के बारे में पूछ रहे हो। जिसके जवाब में पैत्रो कहता है, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, ये बच्चा छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं इस किताब के लिए बहुत से सर कलम कर चुका हूँ। उसी दौरान अयूब कहता है, रुक जाओ। यहाँ वो निकाब पोश एक खंजर निकालता है। उसी दौरान इलियास उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और फिर उसके चेहरे से निकाब भी उतार देता है। तो नाज़रीन, ये वही गुलाम होता है जिसे अरूज ने माफ कर दिया होता है। गुलाम कहता है, मैं तुम लोगों के साथ आना चाहता हूँ। ये सुनकर इलियास कहता है, इस पर भरोसा नहीं कर सकते आगा, ये हमारे साथ खेल खेल रहा है। अरूज कहता है, उसे बोलने दो। इसके बाद वो गुलाम कहता है, मुझे जबरदस्ती अपने घर वालों और वतन से दूर रखा गया, मुझे गुलाम बनाकर जंजीरें डाल दी गई, वो लोग हमसे काम लेते थे जैसे कि हम घोड़े हों, मुझसे घटिया से घटिया काम करवाया गया, मैंने अपने घर वालों को भी खो दिया, मुझे अब मालूम नहीं कि वो अब कहाँ हैं। आपने मेरा मुकाबला किया मगर मुझे मारा नहीं, आप बहुत बहादुरी से लड़े। जिस दिन से मुझे गुलाम बनाया गया उस दिन से आज तक मुझे किसी ने आम इंसान नहीं समझा सिवाय आपके, आपने मेरी जान बख्श दी। और कहता है अरूज, इलियास कहता है, अरूज नहीं, बाबा अरूज, बाबा अरूज, मैं भी आपके साथियों में शामिल होना चाहता हूँ। और थोड़ी देर सोचने के बाद अरूज उसका खंजर उसे वापस कर देता है और कहता है, ठीक है। तो नाज़रीन, आज की एपिसोड का इख्तिताम यहाँ पर होता है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप तक जल्दी और बआसानी पहुँच सके।